है। हदीस में फरमाया गया कि जब तुम्हारे ऊपर दुनिया गालिब आ जाए, अल्लाह को भूल जाओ, कब्र को भूल जाओ, गुनाह करने लगो, बुराई करने लगो, हसद करने लगो, कीना रखने लगो, मोमिनों को तकलीफ देने लगो और तुम्हें इस बात का ख्याल न रहे कि तुम्हें मरना है, अल्लाह के सामने पेश होना है, तो फरमाया गया जाओ कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाओ, तुम्हारा गुरूर वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा तुमसे बड़े बड़े सूरमा इसी कब्रिस्तान में सो गए, ना आज उनका नाम जिंदा है ना उनका काम जिंदा है। कब्रिस्तान का चक्कर इसलिए लगाओ जाके। हमारे यहाँ क्या होता है, किसी का इंतकाल हो जाए ना, अल्लाह माफ़ फरमाए, आज तो कब्रिस्तान में भी पंचायतें लगने लगी हैं। हाँ, कब्रिस्तान में को पूछा ये कपड़ा कहाँ से लिया? अरे बड़ा बढ़िया कपड़ा, शानदार यार, मेरे को भी लेना था, बताना कहाँ से लिया था। कब्रिस्तान में जहाँ कफन याद आना चाहिए वहाँ दुनिया की ब्रांड याद आ रही है इंसान को। वहां पर भी बैठकर लोग पंचायत कर रहे हैं, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें, खानदान की बातें, बिजनेस की बातें, कारोबार की बातें, लेन देन की बातें। कब्रिस्तान में दफन करने के लिए 4 बंदे काफ़ी हैं किसी मुर्दे को, मगर पूरी कौम मुस्लिम को कब्रिस्तान भेजा इसलिए गया ताकि मुर्दा दफन करने के बहाने तुम भी कब्रिस्तान का चक्कर लगा लो। अगर तुम गाफिल हो चुके हो तो तुम्हें भी मौत याद आ जाए कि तुम्हें मरना है। हमारे यहाँ पंचायतें लग रही हैं कब्रिस्तान में, देख लो आप। होना तो ये चाहिए था जब कांधे पे रख के ले जाते तो जिक्र करते जाते, तिलावत करते जाते, कलमा पढ़ते जाते, वहाँ जाते भी जितनी देर खड़े होते अपने वालिदैन की कब्र पे चले जाते, जिक्र करते, दुआ करते मग़फ़िरत के लिए। मगर देख लो आप, सब अपने दोस्तों को ढूंढते हैं, नज़र दौड़ाते हैं, हमारा जानने वाला कहाँ खड़ा हुआ है। वहाँ जाके पंचायत लगी और एक टॉपिक शुरू हो गया। और कब्रिस्तान में कितनी देर रुकना है? बस मुश्किल से 3 लुप मिट्टी डालनी है बस, है, जिनके लिए 2 दिन तक जनाजा रखा गया। गर्मी के ज़माने में बॉडी को सुखा दिया गया इनके लिए, जनाब फलां सगा से तशरीफ़ लाने वाले हैं। वो आए, उन्होंने क्या किया? 3 लुप मिट्टी डाली और बस। मिट्टी डालने के लिए तो हम लोग काफ़ी थे, समझ रहे? किसी के दफन में जाने की सबसे अहम वजह होती है मिट्टी के बाद हाथ उठा के उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए, ये कोई लाजिम नहीं है कि हज़रत की कबूल होगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, समझ रहे हैं आप? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हम कभी कोई हमसे कहता है हज़रत दुआ में याद रखना, हम भी लोग से कहते हैं ठीक है आप भी दुआ में कहते हैं अरे हज़रत हम गुनहगारों की दुआ कहाँ कबूल होगी? अरे तो गुनाह छोड़ दो भाई, अब भी नहीं मान रहे रमज़ान में, गुनाह छोड़ दीजिए आप, ठीक है? ये मत कहिए अरे हम गुनहगारों की क्या होगी, ये तो अल्लाह ही जानता है कि किसकी दुआ कबूल होने वाली है। जिम्मेदारी दुआ की हमारी भी आपकी है। तो कब्रिस्तान तो जाने का मतलब होता है कि मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। आज यकीन जानिए मुश्किल से फैमिली के 2-4 बंदे रह जाते हैं, रमज़ान ना हो तो सारे आने जाने वाले लोग सबसे पहले दौड़ के आते हैं, पता करते हैं हाँ भाई बिरयानी का इधर किधर इंतज़ाम है, बिरयानी का इंतज़ाम किधर है? बिरयानी के तो बहुत थके आ रहे हैं, बहुत गर्मी हो गई, लाओ भाई शरबत पिलाइए, बिरयानी पिलाइए। ऐसा लगा इंतकाल में बिरयानी ही की नीयत से आए थे। नहीं मेरे अजीज़ों, याद रखो कब्रिस्तान जाओ तो तुम्हारा काम 3 लुप मिट्टी डाल के पूरा नहीं होता है। इससे ज़्यादा अहम बात है हाथ उठा के उस मुर्दे के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना। मेरे नबी रुकते थे, सहाबा रुकते थे, कब्र के करीब खड़े होकर मुर्दे को तलकीन की जाती थी। समझ रहे हैं आप? किताबें कितनी सारी लिखी हुई हैं। कब्र की पहली रात बहुत वहशतनाक रात होती है। हम लोग सफ़र करते हैं, जलसे में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कहीं होटल में जाके ठहर जाते हैं, लोग 5 स्टार होटल में रुकाते हैं, आलीशान इंतज़ाम करते हैं, लेकिन याद रखिए जो ओरिजिनल नींद है वो अपने बिस्तर ही पर आती है। चैन अपने घर पर ही इंसान को मिलता है, भले वो झोपड़ी में रहने वाला हो। ये जो आपकी जगह बदली ना आज, इतना आसान नहीं है। तो अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जब इंसान का इंतकाल हो जाए तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा घर वाले रिश्तेदार रहें,
बैठें दफन के बाद कुरान पढ़ें, तिलावत करें, कलमे का विर्द करें, ताकि उसके सवाल जवाब में आसानी हो और अल्लाह उस पर रहमतों की बारिशें नाजिल फरमाए। लेकिन कोई रुकने वाला नहीं है सिवाय फातिहा पढ़ने के लिए इमाम साहब और घर के 2-4 बंदे बस। जब हम लोग फातिहा पढ़ के कब्रिस्तान से वापस आते हैं ना, तो लोग तो बोटियां मांग रहे होते हैं, हाँ भाई ज़रा बोटी देना, हड्डी देना। कितने अफसोस की बात है ये। आपके लिए 2 दिन हमने जनाजा रखा कि फ़लाँ साहब आएंगे, जनाजे में शिरकत करेंगे, खाली 2 लोग मिट्टी के लिए नहीं, ये तो हम डबल डाल देते मिट्टी, इसलिए कि आप आके मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। हो सकता है अल्लाह उस मुर्दे के लिए आपकी दुआ कबूल फरमा ले और उसकी बख्शिश हो जाए। लेकिन जिस काम के लिए आए थे आपने वही नहीं किया। या तो कब्रिस्तान जाइए ही मत, या फिर किसी के जनाजे में जाएं तो कम से कम इतना वक्त निकाल के जाइए कि कम से कम हाथ उठा के उस मरने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करके आएँ। कोई वाकई इतनी मजबूरी है तो वो अलग बात है। हज़रत बहलूल दाना बैठे थे, किसी ने पूछा यहाँ क्यों बैठे हो, कब्रिस्तान में क्यों बैठे? कहा अल्लाह की बंदों से और बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ? अल्लाह वालों की भी शान देखो हैं, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम दिया। क्या कर रहे हो? बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। कहा फिर हो गई सुलह, मान गए? कहा नहीं, अल्लाह तो मान रहा है मगर आज ये बंदे नहीं मान रहे हैं। अल्लाह तो मान रहा है, वो तैयार है इन्हें माफ़ करने को, वो तैयार है ख़ताएं बख्शने को, वो तैयार है इनके जुर्मों को नज़रअंदाज करने को, वो तैयार है इनके दामन भरने को, वो तैयार है जन्नतुल फिरदौस की बहारें देने को तैयार है। खुदा मान रहा है मगर ये बंदे नहीं मान रहे हैं। एक ज़माने के बाद फिर किसी ने देखा बहलूल दाना को, कहा आज आप फिर कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? कहा सुलह करा रहा हूं। मान गए? कहा आज बंदे तो मान रहे हैं मगर खुदा नहीं मान रहा। अब वक्त निकल चुका है, अब टाइम निकल गया है, अब वो साथ निकल गई है, वो लम्हात निकल गए हैं। याद रखिएगा रमज़ान का मौका ये बहुत बड़ा मौका है। न जाने कितने लोगों को अगली साल मयस्सर हो या ना हो, इसलिए इस लम्हे का इस महीने का एक लम्हा भी ज़ाय न करें।